नमस्ते, मैं एशली हूँ। मैं JK वायरल फीड द्वारा बनाई गई एक AI अवतार हूँ। आइए हम जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई से भारतीय सीमावर्ती गांवों में दहशत, लोग बोले कहीं भारत न हो निशाना। चक्क मोड़ पर बड़ा हादसा, पलामवाला से जम्मू जा रही बस दुकान में घुसी, चालक सहित 3 घायल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके पास बहुमत नहीं है, फिर भी वह एजेंसियों, धनबल और दबाव के जरिए सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास केवल 28 विधायक हैं। ऐसे में अगर वह 3 सीटें जीतती है तो यह खरीद फरोख्त का साफ संकेत होगा। राजौरी की एक 18 वर्षीय युवती को चचेरे भाइयों ने हेरोइन की लत लगा दी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। मां ने साहस दिखाते हुए बेटी को नशामुक्ति केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के बाद अब वह नशे से बाहर आ चुकी है। राज्यसभा चुनाव में सुरक्षित सीट न मिलने पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि एनसी ने जोखिम भरी चौथी सीट दी, जिसे पार्टी ने ठुकरा दिया। अनंतनाग की NIA कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े फरार आतंकी जफर भट्ट के खिलाफ जनरल गैर जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट्ट इस समय पाकिस्तान में छिपा है और उस पर कई आतंकवाद से जुड़े मामलों में कार्रवाई लंबित है। अरनिया के गांव फूल कला के जवान हरविंदर सिंह सियाचिन में ड्यूटी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बलिदान हो गए। करवा चौथ पर आखिरी बार घर फोन किया था। आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। छन्नी रामा में चिनाब हाउस के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। DC डोडा की तरफ से निर्माण की जिम्मेदारी JDA को सौंपी गई है। निर्माण के लिए JDA ने 11 अक्टूबर को टेंडर निकाले थे। 18 अक्टूबर को प्री बिड के लिए बैठक होगी। टेंडर डालने का समय 31 अक्टूबर तक दिया गया है। 1 नवंबर को टेंडर खोले जाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड के बिना नहीं मिल रही वृद्धावस्था पेंशन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जम्मू पैनल टीम ने अम्बफला वृद्ध आश्रम का किया दौरा, बुजुर्गों से बात कर समस्या का समाधान करने का दिया आश्वासन। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक यात्रा के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को हल्के गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। यात्रा मार्ग पर विश्राम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और वे ठंड से बच सकेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट के लिए उम्मीदवार उतारकर भाजपा को चुनौती दी है। NC का लक्ष्य भाजपा को आसानी से जीतने से रोकना है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पार्टी भाजपा को राज्यसभा में बहुमत हासिल करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। श्रीनगर पुलिस ने जमात इस्लामी और हुर्रियत से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान आपत्तिजनक साहित्य और तस्वीरें जब्त की गयी। पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना के बाद यह कार्रवाई की। मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 2 महीने बाद दोनों तरफ से यातायात फिर से शुरू हो गया है। इस फैसले से यात्रियों को राजमार्ग पर लगने वाले लंबे जाम से काफी राहत मिली है। कश्मीर की सुंदरता प्लास्टिक कचरे से प्रभावित हो रही है। मुगल रोड, जो कभी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, अब कचरे से भरा है। मुगल रोड पर प्लास्टिक की बोतलें और चिप्स के पैकेट हर जगह बिखरे हुए हैं।
सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर कचरा प्रबंधन में सुधार करने और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की आवश्यकता है। जम्मू पुंछ मार्ग पर अवैध टेपों व टैक्सियों के परिचालन पर रोक नहीं, ट्रांसपोर्टरों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। कश्मीर के पुलवामा में मदरसे में लगी आग। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक मदरसे में आग लगने से वह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन नुकसान काफी हुआ है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुर में पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। कश्मीर में चल रहा कपल्स को ब्लैकमेल करने का गेम 16/96 नामक गिरोह के 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह तस्वीरें और वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने सोशल मीडिया ग्रुपों का पता लगाया और अपराधियों को गिरफ्तार किया। बारामूला में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है, जिससे नागरिक भयभीत है। कुत्तों के झुंड खुलेआम घूम रहे हैं और कई लोगों को काट चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद होने के बाद कश्मीर घाटी में सेब की कीमतों में मामूली सुधार हुआ है, जिससे बागवानों को राहत मिली है। शोपियां के सेबों की कीमतों में उछाल आया है, जिससे किसानों में उम्मीद जगी है। स्वादिष्ट और कुल्लू स्वादिष्ट किस्मों के दामों में वृद्धि हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में दरें स्थिर हैं।